हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। पिछले वीडियो में हम लोग दृष्टि दोष के बारे में देख रहे थे। मैंने वहां पे आपको दो प्रकार के दृष्टि दोष बता दिए थे, निकट दृष्टि दोष और दूसरा बताया था दूर दृष्टि दोष। अब हम लोग तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। तो चलिए देखते हैं जरा दूरदर्शिता क्या होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ, है ना, यानी कहने का मतलब वृद्धावस्था में क्या होता है कि ये जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं या कहिए कि सिलेरी पेशियां जो होती है, यह सही से फैल और सिकुड़ नहीं पाती है। कहने का मतलब ये अपनी समंजन क्षमता खो देती है, इनकी समंजन क्षमता घटने लगती है, या यूं कहें जिसके कारण नेत्र लेंस की जो लचक हो जाती है ना, वो कम हो जाती है, जिसके कारण इसका फोकस सही से एडजस्ट नहीं हो पाता है और इसी कारण से वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर सही से नहीं बन पाता है, चाहे वस्तु नजदीक हो चाहे वस्तु दूर हो। यानी कहने का मतलब कि जरा दूरदर्शिता के अंदर ना ही नजदीक की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बढ़ने उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में वृद्धावस्था में वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है, कम हो जाती है और पक्षमाभी पेशियों की समंजन क्षमता के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, घट जाती है। समंजन क्षमता घट जाती है जिससे वह व्यक्ति निकट या दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, क्यों नहीं देख पाता है? तो जब समंजन क्षमता नेत्र की कम हो जाएगी, है ना, घट जाएगी, तो जिसके कारण से फोकस सही से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब सोच रहे हो कि सर इसका उपचार कैसे होगा? तो देख रहे हैं कि निकट हो या दूर हो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, तो इसलिए जो चश्मा व्यवहार किया जाएगा वह बाईफोकल होगा। यानी कहने का मतलब उसमें उत्तल लेंस भी होगा और अवतल लेंस भी होगा, दोनों प्रकार के लेंस होंगे। तो आप ऐसे देखे होंगे बूढ़े व्यक्तियों के, अपने घर में देखिएगा दादाजी का चश्मा या दादाजी का चश्मा इस प्रकार से कुछ उसका दिखेगा, शीशा लगेगा, दो भागों में बटा है। तो नीचे वाला हिस्सा जो रहता है ना, उसमें वहां उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, उसमें आपका अवतल लेंस लगा होता है। ठीक है, क्योंकि दूर देखने के लिए नजर उठाएंगे हम लोग, तो ये ऊपर अवतल लेंस लगा है तो दूर वाला वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देगा, और नजदीक का देखने के लिए नजर झुकाकर ही देखेंगे, तो ये उत्तल लेंस लगा होगा तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे उपचार की बात करूंगा तो यहाँ लिखूंगा इसके उपचार में, इसमें किरण आरेख द्वारा नहीं समझा जा सकता है क्योंकि दोनों ना कमजोर है। यानी कि पिछले दोनों मैंने किरण आरेख बताए थे ना, वो दोनों के दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएंगे। चलिए इसका उपचार देख लेते हैं। उपचार में हम लोग क्या लिखेंगे कि इस दोष को
इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकस या बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस कौन से होते हैं? उत्तल तथा अवतल दोनों, उत्तल तथा अवतल मतलब दोनों प्रकार के वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला दोष देखते हैं। आपके बुक में यही 3 दोष दिए थे, लेकिन हम लोग और भी कुछ विशेष प्रकार के जो दोष हैं उनको भी देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आप सुने भी होंगे। मोतियाबिंद अंग्रेजी में बोला जाता है कैटरैक्ट। चलिए अब ये मोतियाबिंद होता क्या है? आप सुने भी होंगे, है ना, आप आसपास में देखे भी होंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे मोतियाबिंद हो गया है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि ये भी उम्र बढ़ने पर ही होता है मोतियाबिंद की बीमारी। हाँ, ऐसा नहीं है कि छोटे लोगों में, कम उम्र के लोगों में नहीं होती है, किसी किसी में ये होती है, लेकिन माइनर होती है। ज्यादा उम्र वाले लोगों के साथ ही ये होता है। क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है ना, नेत्र लेंस के ऊपर क्या होती है कि इसमें प्रोटीन की एक परत जमने लग जाती है, जिससे यह लेंस क्या होने लगता है? अपारदर्शी होने लगता है। तो जब ये इस पे प्रोटीन की परत जमने लगेगी और ये अपारदर्शी होने लगेगा, तो जाहिर सी बात है यहां से होकर जाने वाली किरणें बाहर ही अपवर्तित हो जाएगी, बाहर ही परावर्तित हो जाएंगी, आगे नहीं जा पाएंगी, बाहर ही मुड़ जाएंगी ना जी, ये अंदर नहीं जा पाएंगी। तो अंदर नहीं जा पाएंगी तो उसका प्रतिबिंब सही से रेटिना पे नहीं बनेगा, यानी वस्तु स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देंगी। कुछ ही किरणें जाएंगी, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इतना ना मोटा प्रोटीन का परत जम जाएगा कि ये अपारदर्शी हो जाएंगी, जिसके कारण लगेगा कि व्यक्ति अंधा ही हो गया। तो इसके उपचार के लिए ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस पर प्रोटीन की एक परत जम जाती है, जिससे जो नेत्र लेंस होता है अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी हो जाता है और इसके कारण क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि किरणें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी ना, प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी, तो ये अपारदर्शी हो जाएगा, जिसके कारण हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो लगेगा कि व्यक्ति अंधा हो गया, ऐसा होगा ना। तो इसके उपचार के लिए क्या करेंगे? इसका उपचार कैसे होगा? तो भैया इसके लिए ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि इस दोष को या इसके उपचार के लिए, ऐसे लिख देते हैं, इसके उपचार के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। बिना ऑपरेशन के नहीं होगा सही। ठीक है, चलिए अगला दोष देखते हैं। चलिए, तो अगला है दृष्टिवैषम्य। दृष्टिवैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। तो चलिए देखते हैं दृष्टिवैषम्य में क्या होता है।
एक्चुअल में इसमें क्या होता है ना कि वस्तुएं इसमें भिन्न भिन्न कोण पर दिखाई देने लगती हैं। आपने एक मूवी देखा होगा तारे जमी पे, ठीक है, तो उसमें उस बच्चे को जो भी वस्तुएं, तारे जमी पे, ऐसे यही था मूवी ना सर, हाँ, तो इसमें क्या था मूवी में कि उसमें एक लड़का रहता है, उसको जो भी वस्तु देखता था, कोई अक्षर देखता था, तो उसको अलग अलग कोण पे दिखाई देने लगे, है ना, ये उल्टा, ये ऐसे मुड़ा हुआ, ये ऐसे मुड़ा हुआ, ये ऐसे मुड़ा हुआ, यानी कि जिसको दृष्टि वैस में होता है ना कि उसको वस्तुएं जो होंगी ना भिन्न भिन्न कोण पर दिखाई देंगी, या कुछ लिखा हुआ होगा ना तो वो इसको पढ़ नहीं पाएगा, उसको ए ऐसे उल्टा दिखेगा, एस ऐसे दिखेगा, टी ऐसे उल्टा हो दिखेगा, आई ऐसे, मतलब अलग अलग कोण पे सभी वस्तुएं दिखेंगी उसे, ठीक है। अब ये क्यों होता है? एक्चुअल में जो ये दोष जो होता है, जो नेत्र लेंस के आगे यहाँ पे एक पुतली होती है, मैंने आपको बताया था, काला वाला भाग नेत्र के अंदर, मैं अभी आपको दिखा दूं, देखिए यह वाला भाग, ये गोलाकार है, पुतली गोलाकार आपको दिख रहा है, तो ये जो गोलाकार इसका साइज है ना, गोलाकार ना होकर, है ना, ये अगर ये साइज गोलाकार ना रहे, यानी कहने का मतलब कि इसके अंदर जो ये आइरिस है, ये आइरिस क्या करती है ना, इस ये इनका सिकुड़ना फैलना सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से ये जो पुतली है ना, पुतली का जो आकार गोलाकार जो देख रहे हैं यह नहीं रह पाता है, और इसके कारण ही यह दृष्टि दोष होता है। तो चलिए हम लोग इसको परिभाषित कर देते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जिस नेत्र में दृष्टि वैषम्य होता है, वह वस्तुओं को भिन्न भिन्न कोणों पर देखते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न कोणों पर दिखते हैं। अब सोचो जिसको ये दोष होगा वह कैसे जिएगा, मतलब उसका जो नेत्र होगा, अगर उसको उपचार नहीं किया गया, एक या तो सर्जरी के द्वारा होगा या इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है उपचार के लिए, ठीक है, जब दृष्टिवैष में होता है, तो अगर उपचार नहीं हो तो सोचो उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, उसको कोई भी चीजें सीधी नहीं दिखाई देंगी, इधर उधर अलग अलग रूप में अलग अलग कोणों पे दिखाई देंगे, कोई तिरछा, कोई उल्टा, कोई वर्टिकल, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई 60 डिग्री पे, कोई 30 डिग्री पे, इस तरह से दिखाई देंगे। तो चलिए हम लोग इसका लिख लेते हैं, इसका कारण क्या है, दोष का कारण क्या है। तो कारण यह है कि जो पुतली होती है ना, ये अपना गोलाकार आकार खो देती है ये, ठीक है, यह दोष पुतली के गोलाकार नहीं होने के कारण होता है, ठीक है। अच्छा भैया, अब इसका उपचार की बात कर लेते हैं। तो उपचार यही है कि या तो इसका सर्जरी कराओ, ठीक कराओ पुतली को, और नहीं तो दूसरा उपाय यह है कि इसके लिए एक बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस होता है, और जिसके द्वारा, है ना, इसमें भिन्न भिन्न कोणों पे डिजाइन बने होते हैं, जिसके कारण वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से उसके रेटिना पर बन पाते हैं। तो लिख सकते हैं इसके उपचार के लिए सर्जरी की जाती है या बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब देखिए 5 दोष मैंने बोले थे आपको बताने के लिए, चलिए एक और देख लेते हैं हम, मुझे ध्यान आ गया, रतौंधी आप सुने होंगे, रतौंधी क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए तो देखते हैं रतौंधी, नाम तो आप सुने होंगे, 6 नंबर में डाल देता हूं यहाँ पे, रतौंधी, है ना, रात की ये बीमारी होती है,
अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। यह होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि जिस व्यक्ति को रतौंधी होता है ना, वह रात के समय वस्तुओं को नहीं देख पाता है साफ साफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में हमें पता है कि प्रकाश कम रहेगा दिन की अपेक्षा, है ना, दिन की अपेक्षा कम रहेगा, और इसी कारण से वो वस्तुओं का प्रतिबिंब उसके रेटिना पे नहीं बन पाता है। अब हम लोग तो देख पाते हैं, लेकिन जिसको रतौंधी होता है वो नहीं देख पाता। ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो पुतली है ना, पुतली, ये जो आप पुतली देख रहे हैं, पुतली के ऊपर एक जालीनुमा परत बनने लगता है धीरे 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 धीरे। अगर इसका समय से उपचार नहीं होना तो ये पूरी तरह से परत भर जाएगा और इसे अपारदर्शी बना देगा। तो जब ये अपारदर्शी हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे, व्यक्ति अंधा हो जाएगा। अगर शुरू का जो कंडीशन होता है रतौंधी का, वह धीरे धीरे हल्का हल्का इस पे परत बनने लगता है, आंखों के अंदर पुतलियां ढकने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, इस पे ये पहले पारभाषक होगा, फिर अपारदर्शी होगा, धीरे धीरे इस पे होता है असर। तो एक्चुअल में आप सोचिए, इस पे जब कोई परत आ जाएगी तो यहां से प्रकाश की किरणें कम ही जा पाएंगी अंदर। ठीक है, रात में तो कम प्रकाश रहता है, अगर ये दिन का है तो दिन में ज्यादा प्रकाश है तो काम चल जाता है, व्यक्ति वह देख पाता है। जिसको रतौंधी होता है वो दिन में वस्तुओं को देख पाता है, लेकिन रात में कम प्रकाश होने के कारण प्रकाश जितना चाहिए नेत्र के अंदर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए उतना नहीं मिल पाता है, इस कारण से होता है। तो पहले हम लोग रतौंधी में लिख देते हैं इस तरह से कि जिस व्यक्ति को रतौंधी होती है वह रात में प्रकाश की कमी के कारण वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, साफ साफ नहीं देख पाता है। अच्छा, इसका कारण क्या है मैंने अभी आपको बताया। कारण में हम लोग लिख सकते हैं कि यह दोष नेत्र की पुतली के ऊपर एक जालीनुमा परत बन जाने के कारण होता है, जिसका समय पर उपचार नहीं कराने से यह परत अपारदर्शी हो जाती है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। ठीक है, और इसका उपचार करने का क्या तरीका है, यहां पे लिख सकते हैं इसका उपचार। भैया ये सर्जरी से ही होगा, तो हम लोग लिख देते हैं परमानेंट इलाज सर्जरी ही है। इसके उपचार के लिए सर्जरी की जाती है। अगर शुरू का स्टेज है तो उसके लिए बहुत सारे ड्रॉप आते हैं, उनके भी प्रयोग से हम लोग इसको नष्ट करते सकते हैं जालीनुमा परत को। लेकिन देरी हो जाने पे, यानी कि ये परत ज्यादा जम जाने के कारण, तब तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन शुरू के स्टेज में हम लोग आसानी से उसे ड्रॉप से भी इसको गायब कर सकते हैं। तो हमने लगभग सभी दृष्टि दोष देख लिए जितने हमें देखने को मिलते हैं अपने आसपास। ठीक है, और कोई नहीं बचा है। ऐसे तो है बहुत सारे आंखों के अंदर होने वाली बीमारियां, लेकिन हम लोग उतने की ही बात करेंगे जो हमारे आसपास के परिवेश में होने वाली है। आपके बुक में तो 3 ही दिया है, मैंने आपको यहाँ 6 बता दिया। चलिए, तो अब हम लोग इस वीडियो को एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे चलेंगे।
आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इनसे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।